हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ गिवन रेस द ऑड्स इन फेवर ऑफ हॉर्स H1 H2 H3 एंड H4 आर डॉट 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 रिस्पेक्टिवली एंड फाइंड दैट वन ऑफ देम विंस द रेस। ये है जी, हमारे पास चार घोड़े हैं जिनके कि जीतने का जो ऑड्स इन फेवर है उनके जीतने में वो हमें गिवन है, और हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम विन, कि इन चारों में से कोई एक जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ऑड्स इन फेवर क्या होता है। तो ऑड्स इन फेवर होता है हमारा कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, देखेंगे कैसे। कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका रेशियो जो होता है वो ऑड्स इन फेवर कहलाता है किसी इवेंट के। जैसे कि हॉर्स वन के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी, उसका जो ऑड इन फेवर दे रखा है हमें, वो दे रखा है हॉर्स वन का 1:2, यानी कि एक बारी ये हमारा जो ऊपर वाला एक है वो हमारा इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि हॉर्स वन के जीतने की प्रोबेबिलिटी है। और जो जो नीचे दे रखा है 2, वो है कि इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि H1 जब रेस नहीं जीत रहा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी समझ लो, या उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी बार है, 2 बार है। तो अगर मैं देखना चाहूँ हॉर्स वन के जीतने की प्रोबेबिलिटी, है ना, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हम देखना चाह रहे हैं, यानी कि हॉर्स वन के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम देखना चाह रहे हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, कि जो ऊपर है इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और जो हमारा होने और ना होने दोनों की पॉसिबिलिटी कंडीशन है, यानी कि दोनों केस जो हैं उनका सम कर देंगे कि एक चांस ऐसा है कि जब वो जीत रहा है, 2 बार ऐसा है कि वो नहीं जीत पा रहा है। तो टोटल कितने बार उसने ट्राई किया ये समझ सकते हो, 3 बार उसने उसने ट्राई किया था। तो हमारा H1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे हॉर्स 2, हॉर्स 3, हॉर्स 4 सबके जीतने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। फिर यहाँ पे हमारी बात आती है कि चलो ये तो अलग अलग जीतने की प्रोबेबिलिटी है ना, ये हॉर्स वन के जीतने की है, ये हॉर्स टू के, अलग अलग इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये कह रहा है कि हमें वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब इन चारों में से कोई एक ही जीते, यानी कोई इवेंट हो रहा है उसमें चारों ने हिस्सा लिया है तो चारों में से कोई एक ही जीते, उस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब भी ऐसे कंडीशन होगी फिर हम ये वाली चीज़ लगा देंगे, यूनियन वाली जो कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पे चार हमारे पास केस दे रखे, H1 H2 H3 H4, चार हॉर्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी, उन सब का यूनियन करता हूँ तो इसका मतलब पहला तो यही होता है कि इन चारों में से किसी एक के इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा भी इसमें ऐसा ये वाले केसेस भी आ जाते हैं इसमें, कौन से वाले, सॉरी, ये इस प्रकार से अभी आ जाते हैं H1 यूनियन H2, मतलब इनके जितने पॉसिबल ग्रुप बना सकते हैं उतने हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या पूछ रखा है, हमें जो चीज़ पूछ रखी है उस पर गौर कीजिए। हमें पूछ रखा है कि इन चारों में से किसी एक के ही जीतने की प्रोबेबिलिटी। जब ये कंडीशन आती है कि किसी एक ही इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और सारा का सारा इस प्रकार से यूनियन में हमने लिया है, तो इन सारों का जो कंडीशन होती है उसमें बाकी सारे क्या हो जाते, जीरो हो जाते। सिर्फ क्या बचेगा, जो हमारे इनकी होने की जो कंडीशन में बचेगा वो बचेगा कि इन सब के अलग अलग जो होने की प्रोबेबिलिटी थी, यानी अलग अलग जो जीतने की प्रोबेबिलिटी थी, उन सब का सम कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, इन चारों घोड़ों में से किसी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। चारों का आपने सम किया इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी का, जैसे ये था यहाँ पे 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, तो कितना आया, ये 57/60 आया। और ऑप्शन नंबर ए क्या था, राइट आंसर था। इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप जो क्वेश्चन है आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।